इटर्नल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है। हमेशा की तरह अब भी इस फिल्म ने अपने देखने वालों के दिल जीत लिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस फिल्म के कुछ हिस्से फ्लैशबैक में हैं, जिन्हें हमने सही ऑर्डर में आपको बताया है ताकि आप कहानी को सही से समझ सकें। इस दुनिया के शुरू में सिर्फ एक सेलेस्टियन था जिसका नाम इरशाम था। फिर उसने सूरज को बनाया और जमीन की कशिश और सूरज की किरणों से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर ऐसी बहुत सी और दुनियाएं भी बन गईं। फिल्म का शुरू है और 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंसान मछलियां पकड़ रहे थे। फिर इन पर एक डायनासोर जैसी मखलूक हमला करके उनको खा रही है। इसका नाम डेविएंट है जो इंसानों का शिकार करता है। जब वो एक बच्चे पर हमला कर रहा था तो वहाँ पर एक इटर्नल आ जाता है जिसका नाम इक्वेरियस है। इसकी आंखों से लेजर निकलती है और ये हवा में उड़ भी सकता है। ये उस डेविएंट को मार देता है, मगर फिर यहाँ पर और भी ज्यादा डेविएंट आ जाते हैं और साथ ही इटर्नल्स की पूरी टीम भी पहुंच जाती है और वो सब लड़ाई करके तमाम डेविएंट्स को मार देते हैं। फिर इंसान इटर्नल्स को देखकर उनसे डरने लगते हैं। तो एक इटर्नल जिसका नाम ड्रेक है और उसमें ये खास बात है कि ये किसी के भी जहन को काबू करके खुद उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो इंसानों के जहन को काबू करके पुरस्कून कर देता है और इटर्नल्स इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब ये इंसानों के साथ ही रहने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में भी मदद करते हैं। इंसान अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। कभी कभी ड्रूइग उनको बस में करके पुरस्कून करता है। तभी एक बार यहाँ इजैक आ जाती है जो उसको मना करती है क्योंकि ये इंटरनल्स की लीडर है और इरशाम ने इटर्नल्स को सिर्फ डेविएंट को मारने और इंसानों को बचाने के लिए यहाँ भेजा है। बाकी के उनके तमाम मामलात से उनको दूर रहने के लिए कहा है। तब ड्री इस बात पर इजेक के साथ झगड़ा करता है और बात मानने से इनकार कर देता है। फिर इजेक सबको बुलाकर कहती है तुम सब जहाँ चाहो जा सकते हो, हर कोई अपनी मर्जी कर सकता है। इससे पहले ये सब यहाँ एक साथ मिलकर रहते थे। फिर ये सब बाबल शहर को छोड़कर अलग हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इटर्नल्स को जमीन पर आए 7000 साल हो गए हैं और इन सब की उम्रें नहीं बढ़ी। अब हम इटर्नल सेल्सी को देखते हैं जो कॉलेज में प्रोफेसर है। वो कॉलेज से लेट हो गई थी। उसकी क्लास को डेन पढ़ा रहा है। सेल्सी क्लास में आती है तो वो उसको मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। जाने से पहले डेन कहता है अच्छा तो रात को मिलते हैं और ये बात स्टूडेंट सुन लेते हैं और कहते हैं अच्छा तो रात को मिलते हैं। डेन के जाते ही क्लास में जलजला सा आ जाता है और एक बहुत बड़ा पत्थर का मुजस्मा एक बच्चे पर गिरने वाला था कि सेल्सी उसको छू कर रेत में बदल देती है क्योंकि उसके पास ये खास ताकत थी कि वो किसी भी चीज को पकड़कर उसको किसी और चीज में तब्दील कर सकती थी। फिर रात को सेल्सी एक पार्टी में डेन से मिलने आती है। यहाँ पर एक और इटर्नल सरप्राइज को दिखाया जाता है जो किसी का भी रूप ले सकती है और गायब भी हो सकती है। जब कोई उसके वजूद को छूता है तो उसमें से लाइट निकलती है और लड़के उससे डर कर भाग जाते हैं। इसलिए वो 7000 साल से अकेली यानी सिंगल है। फिर वो मिलकर डेन का बर्थडे मनाती। इसके बाद डेन सेल्सी को अपने साथ रिलेशन में रहने को कहता है जिसे वो मना कर देती है। डेन को सेल्सी के बारे में कुछ कुछ बातों का पता था, जैसे कि वो एक जादूगरनी है और उसकी उम्र काफी ज्यादा है। अभी ये लोग बातें करते जा रहे थे कि यहाँ एक डेविएंट आ जाता है। वो डेन पर हमला करने ही वाला था कि सेल्सी जमीन को छूकर रेत में बदल देती है और डेविएंट उसमें फंस जाता है और फ्रीज हो जाता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मगर डेविएंट भी खुद को इस रेत में से छुड़ा लेता है और भाग जाता है। सेल्सी और स्प्राइट उसका पीछा करती हैं। आगे जाकर स्प्राइट खुद का और सेल्सी के जैसे बहुत से इंसानों का क्लोन बनाकर उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो इनके असली सोर्स को पहचान लेता है। वो डेविएंट स्प्राइट पर हमला करने वाला था कि अचानक वहाँ पे क्रीस आकर उस डेविएंट को जख्मी कर देता है, मगर वो डेविएंट खुद को हील करना शुरू कर देता है। मगर ये पावर तो सिर्फ इजेक यानी इटर्नल्स की जो लीडर है उसके पास। फिर इक्वेरियस उस पर लेजर से हमला करके और भी जख्मी करता है। वो जान बचा कर भाग जाता है और समंदर में गायब हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि 5000 साल पहले इक्वेरियस और सेल्सी की शादी हो गई थी, मगर 3000 साल साथ रहने के बाद 2000 साल से ये अलग हैं। तब सेल्सी डेन से कहती है अब हमें दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। तो वो कहता है तुम तो सुपर हीरो हो, जब दुनिया में थैनोस आया था तब तुम कहाँ थी? तब वो कहती है हमें डेविएंट को मारने के लिए जमीन पर भेजा गया है, इसके अलावा हमें कुछ भी करने का हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इंसानों की आबादी को बढ़ाने और उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करने
फिर वो तीनों मिलकर जेक से मिलने जाते हैं ताकि उसको बता सकें कि डेविएंट वापस आ गए, जो कि अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। मगर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जेक मार चुकी है और पहली बार 7000 सालों में किसी इटर्नल की मौत हुई है। वो लोग समझ जाते हैं कि जेक को उसी डेविएंट ने मारा है जिसने उन पर पहले भी हमला किया था। उसने उसको मारकर उसकी ताकत को भी चुरा लिया। यहाँ पर जेक की लाश में से एक रोशन लाइट वाली बॉल निकलकर सेल्सी के जिस्म में दाखिल हो जाती है। यानी अब सेल्सी जेक की जगह पर लीडर है। अब वो इरशाम से बात कर सकती थी जैसे ही जेक करती थी, मगर उसको समझ नहीं आती कि वो ये सब कैसे करे। फिर वो अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो सब एक बार फिर डेविएंट को मार सकें। फिर ये तीनों मिलकर किंगो के पास जाते हैं। किंगो में ये खास बात थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे आग के गोले निकाल सकता था। किंगो बॉलीवुड में एक मशहूर हीरो है। वो उनसे कहता है कि इसके पास बहुत सी फिल्में हैं, इसके पास टाइम नहीं है। जब ये लोग उसको जेक की मौत के बारे में बताते हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है। फिर वो अपने मैनेजर करण के कहने पर जाने को तैयार हो जाता है और वो सब मिलकर किंगो के प्राइवेट जेट में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाँ गिलगमेश और थीना रहते थे और करण उनका इंटरव्यू ले रहा था ताकि उन पर डॉक्यूमेंट्री बना सके। जब ये लोग उनके घर के पास पहुंचते हैं तो वो एक डेविएंट को मरा हुआ देखकर करण कहता है, डेविएंट तो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो किंगो उसको कहता है, ये घटिया सा जानवर जो इंसानों का दुश्मन है और बदबूदार और गंदा सा है, तुम्हें कहाँ से खूबसूरत लग रहा है। जब ये लोग गिलगमेश से मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है। जब वो उसको जेक के मरने का बताते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाता है। फिर ये लोग थीना से मिलने जाते हैं। वो एक दरख्त के नीचे बैठी कोई ड्राइंग कर रही थी। थीना को एक दौरा पड़ता है जिसमें वो दोस्तों और दुश्मनों का फर्क भूल जाती है और किसी पर भी हमला कर देती है। इसलिए 7000 सालों से गिलगमेश ने उसकी देखभाल की थी। थीना को जंग की देवी भी कहते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये अपने हाथों से तेज धार हथियार निकालकर बड़ी अच्छी फाइट कर सकती है। जब ये लोग थीना के पास जाते हैं तो वो इन पर हमला कर देती है। तो स्प्राइट आसपास के माहौल को तब्दील कर देती है और उसको समझाती है कि वो सब कौन है और उनका मकसद क्या है। गिलगमेश के समझाने पर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ सेल्सी जाकर थीना की ड्राइंग देखती है और इरशाम से बात करने की कोशिश करती है तो उसकी रूह इरशाम के पास पहुंच जाती है। वहां वो इरशाम को बताती है कि डेविएंट्स वापस आ गए हैं, उन्होंने जेक को मार दिया है और उसकी ताकत को चुरा लिया है और जमीन पर बहुत से अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है कि ये सब इमर्टल की निशानी है। फिर सेल्सी पूछती है कि इमर्टल क्या होता है। फिर इरशाम उससे कहता है कि वक्त आ गया है कि तुम लोगों को तुम्हारा असल मकसद बता दिया जाए। असल में तुम्हें सेलेस्टियल क़यामत के लिए इस जमीन पर भेजा गया था। मैंने अरबों साल पहले दूसरे सियारों की तरह यहाँ भी सेलेस्टियल की पैदाइश के लिए एक बीज बोया था। इस बीज को पैदा होने में अरबों साल का वक्त और इंसान की ताकत लगती है, मगर जब मैंने इंसान और बाकी जानवर बनाए तो मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये डेविएंट पैदा हो गए जो इंसानों को खाते हैं और इंसानों के साथ साथ दूसरे जानवरों की आबादी को भी तेजी से खत्म कर रहे थे। फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत से इटर्नल्स को बनाया ताकि ये डेविएंट्स को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तब सेल्सी पूछती है, ये बात जेक को पता थी? फिर शाम कहता है, हाँ, जेक और तुमने इससे पहले भी बहुत से सेलेस्टियन को पैदा होने में मदद की है। सेल्सी कहती है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो एरशाम उसको बताता है कि हर बार काम होने के बाद वो इनकी यादों को मिटा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो थीना को दौरा पड़ता है वो इस दौरान में पैदा हुई कोई खराबी थी, क्योंकि उसकी यादें पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। अब सेल्सी वापस जमीन पर आकर ये सब बातें सब टीम मेंबर्स को बताती है। फिर ये सब सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर सेल्सी उनको कहती है, हमें इंसानों को बचाना होगा और इससे मर्डर को होने से रोकना होगा। फिर करण कहता है, हाँ, इसको रोकना होगा, आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। तब गिरियस कहता है, हमें सबको मिलकर सबको ढूंढना होगा ताकि सारी टीम मिलकर फैसला करे कि आगे क्या करना है। फिर वो अमेज़न के जंगलों में ड्रूइड से मिलने जाते हैं, मगर वो इनके साथ आने को तैयार नहीं होता। फिर वो करण को ट्रांस में लेकर उसका कैमरा भी तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत से डेविएंट्स उन पर हमला कर देते हैं। फिर किंगो अपने हाथों से आग के गोले निकालकर उन पर हमला शुरू कर देता है और स्प्राइट करण को उनसे बचाने की कोशिश करती है और इक्रीस भी वहां आकर उन डेविएंट्स को मारने लगता है। तभी एक डेविएंट इक्रीस को नीचे
नीचे गिराकर उसकी ताकत को हासिल करने लगता है। यहाँ पर गिलगमेश आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। इसकी यही खास खूबी है कि ये अपने हाथों को बहुत ही जबरदस्त और ताकतवर हथौड़े की तरह मारता है। अब सब इटर्नल्स की डेविएंट्स के साथ बड़ी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक डेविएंट सेल्सी पर हमला करता है तो वो लड़ाई के दौरान उसको हाथ लगाती है तो वो एक ट्रक में बदल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेल्सी पहले सिर्फ हाथ की चीजों को ही तब्दील करती थी, मगर अब वो जानदार को भी तब्दील कर सकती है। यहाँ पर जब डेविएंट कीना पर हमला करता है तो गिलगमेश उसको आकर बचाता है और उस डेविएंट से फाइट करता है, जो कि सबका लीडर है और बड़ा ताकतवर। वो गिलगमेश को काबू में करके उसकी सारी पावर को खींच लेता है और उसके साथ ही वो डेविएंट तब्दील होना शुरू हो जाता है और अब वो इंसानों की तरह दो पैरों पर सीधा होकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो उनका जहन भी पढ़ना शुरू कर देता है। अब उस डेविएंट को इटर्नल्स के आने का मकसद पता चल जाता है। वो कहता है तुम तो हिफाजत करने वाले नहीं हो बल्कि तुम तो नुकसान देने वाले हो। फिर अकेरियस आकर उस पर हमला कर देता है और वो डेविएंट जान बचाकर भाग जाते हैं। यहाँ गिलगमेश आखिरी सांसें ले रहा था। वो थीना से कहता है मुझे हमेशा याद रखना और वो मर जाता है। वो इसको जला देता है। अब अकेरियस और सेल्सी ये दोनों एक और टीम मेंबर यानी फेस्टोस के पास जाते हैं। ये एक साइंसदान है, यानी कभी भी कोई भी मशीन बना लेता है और इंसानों की टेक्नोलॉजी बढ़ाने में यही मदद करता है। यहाँ वो अपने एक बॉयफ्रेंड और अपने बेटे के साथ रहता है। वो उनकी सारी बातें सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि अब मेरी एक फैमिली है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि जब ये दुनिया ही ना रही तो तुम्हारी फैमिली कहाँ से बचेगी। और फेस्टोस उनके साथ चले जाता है। अब वो सारे इटर्नल्स मिलकर इराक जाते हैं जहाँ 7000 सालों से उनका स्पेसशिप जमीन में गड़ा हुआ था। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ मकारी पहले से ही मौजूद थी जिसको नई पुरानी चीजें जमा करने का शौक। ये बोल नहीं सकता मगर उसकी ये पावर है कि ये बिजली किसी तेजी से भागती है। फिर यहाँ पर फेस्टोस अपनी टेक्नोलॉजी से एक मशीन बनाता है। वो कहता है जब डेविएंट हमारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो फिर हम भी अपनी ताकत को एक इटर्नल में जमा कर सकें। लेकिन किंगो कहता है कि अगर इमर्टल के वक्त सेलेस्टियल मर गया तो बहुत सी दुनियाएं पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। फिर सेल्सी के अंदर जो स्टोन है वो चमकना शुरू हो जाता है। वो कहती है मुझे लग रहा है कि इमर्टल होने वाला है। तो वो मकारी को भेज देते हैं कि पता करे कि ये कहाँ होगा। वो एक ही मिनट में पूरी दुनिया घूमकर पता लगा लेती है कि इमर्टल कहाँ होगा। मगर यहाँ पर अकेरियस फेस्टोस की मशीन जो यूनिमाइंड का काम करती है तबाह कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेक को भी अकेरियस ने ही मारा था क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि इमर्टल रुक जाए। उसको भी इन 7000 सालों में इंसानों से लगाव हो गया था और उसने केरियस को ये बात 2000 साल पहले बता दी थी। तब से उसने सेल्सी से दूर रहना शुरू कर दिया था ताकि सेल्सी को ये बात पता न चल जाए। लेकिन जब इजेक ने उसको कहा कि हमें सारी टीम को मिलकर इस इमर्टल को रोकना होगा, तब उसने धोखे से इजेक को ले जाकर उन डेविएंट्स के आगे फेंक दिया जो बर्फ पिघलने के बाद एक पहाड़ की गार से बाहर आए थे। इन डेविएंट्स का लीडर इजेक को मारकर उसकी पावर अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो लीडर ये पावर दूसरे डेविएंट्स में भी ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद अकेरियस ने इजेक की लाश लाकर उसके घर में वापस रख दी। इसकी वजह पूछने पर वो बताता है कि मेरी जिंदगी अरशाम की देन है और मेरा पैदा होने का मकसद उसकी वफादारी करना है और जरूरत पड़ने पर मैं तुम सबको मार दूंगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है। फिर किंगो भी उन सब से कहता है मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि अकेरियस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और अगर तुमने इमर्टल को होने से रोक दिया तो न जाने कितनी दुनियाओं को तुम पैदा होने से पहले ही रोक दोगे। और फिर करन इन सब से रो रो कर मिलता है। अब बाकी सारे इंटरनल्स मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस इमर्टल को रोक सकें। फिर फेस्टोस सेल्सी से कहता है जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें इरशाम से जोड़ती है। इस पावर को इस्तेमाल करके हम अपनी ताकत को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। हम एक यूनिमाइंड बना सकते हैं और इससे जो पावर मिलेगी वो काफी होगी इस इमर्टल को रोकने के लिए। और वो सेल्सी के अंदर से वो स्टोन निकाल लेता है और उसकी मदद से बहुत से पावरफुल बैंड बना लेता है। और फिर ये लोग अपने स्पेसशिप में उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इमर्टल शुरू होने वाला है। अकेरियस और स्प्राइट
इस मर्टल को होते हुए देख रहे हैं। तब वो देखते हैं कि मकारी इन तमाम इटर्नल्स को लेकर वहां पर पहुंच जाती है ताकि इस मर्टल को होने से रोक सके। ये एक वॉल्केनो है जहां से सेलेस्टियल बाहर निकलने वाला है। तब वो अपने अपने बैंड को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि इसको रोक सकें। तब एक्वेरियस आकर ड्रोइक को उठाकर आसमान में ले जाता है और फिर वो पहाड़ों के बीच में उसको फेंक देता है। ये देखकर मकारी चीखने और चलाने लगती है। तब मकारी उसको इतना मारती है कि शायद ही उसने जिंदगी में कभी इतनी मार खाई। तब सेल्सी उसको कहती है मैं अकेले ही उसको रोकने की कोशिश करती हूँ। तो फेस्टोस कहता है बाकी हम देखते हैं, तुम आगे बढ़ो। टीना, मकारी और फेस्टोस ये सब मिलकर एक्वेरियस के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डेविएंट का लीडर भी आ जाता है। तो मकारी उसके चारों तरफ इतनी स्पीड से भागती है कि उसकी चारों तरफ एक टॉर्नेडो जैसा बन जाता है, मगर वो मकारी को फिर भी पकड़ लेता है और अपने पांव तले कुचल देता है। जब वो उसकी पावर चोरी करने लगता है तभी फेस्टोस उसको शूट करता है। तो वो पहाड़ों में बने एक कार में जाकर गिरता है। तब फेस्टोस अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक्वेरियस को बांध देता है। अब एक्वेरियस एक तरह से कैद हो गया था। जब सेल्सी इस वॉल्केनो पर जाती है तो स्प्राइट पीछे से आकर उसकी कमर में एक खंजर घोंप लेती है। वो एक्वेरियस से प्यार करती है और एक्वेरियस तो सेल्सी से प्यार करता है। तब वो कहती है मुझे किसी की जान नहीं बचानी और ना ही इस दुनिया को, क्योंकि 7000 सालों से मैं यहाँ हूँ। मुझे पता नहीं कि प्यार क्या होता है और फैमिली क्या होती है। इस दौरान रूई वहाँ आ जाते हैं और एक पत्थर स्प्राइट के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं कि कार में थीना को उसकी माजी की यादें परेशान कर रही हैं और डेविएंट गिलगमेश बनकर उसको भुला फुसला कर उसके हाथों को बांधकर उसकी पावर को भी खुद में ट्रांसफर करने वाला था कि थीना को होश आ जाता है और साथ ही उसके मैजिकल वेपन जो एक तलवार और ढाल की सूरत में होते हैं और ये बहुत तेज होते हैं उसके हाथों में आ जाते हैं और वो उस डेविएंट को कई हिस्सों में काट देती है। अब हम देखते हैं कि मर्टल शुरू हो चुका है और सेलेस्टियल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिसको सेल्सी अपने पावर से रोकने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर एक्वेरियस भी खुद को आजाद कर लेता है और उड़कर सेल्सी को मारने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर उसको सेल्सी के साथ गुजारे पल याद आने लगते हैं, क्योंकि वो उससे प्यार करता था इसलिए वो उसको मार नहीं पाता और फिर वो भी उसके साथ मिलकर ये सब रोकने में लग जाता है कि मर्टल रुक जाता और सेलेस्टियन वही मर जाता है और एक्वेरियस एक नजर जमीन को देखता है और फिर खुद को उड़ा कर ले जाता है और सूरज में समा जाता है। इधर मकारी ड्रेक को जिंदा देखकर खुशी से उसको गले लगाती है, शायद वो भी उसे पसंद करती है। तब सेल्सी स्प्राइट से कहती है सेलेस्टियल की कुछ पावर अब भी मेरे अंदर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आम इंसान बना सकती हूँ, मगर फिर तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी और एक दिन तुम मर जाओगे। तो स्प्राइट कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग फेस्टोस के घर डिनर कर रहे थे और स्प्राइट एक स्कूल में बच्चे की तरह एडमिशन ले लेती है, जिसको स्कूल छोड़ने के लिए करण और सेल्सी भी जाते हैं। फिर सेल्सी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो उसको बता रहा था कि वो इस दुनिया का नहीं है। तभी अरशाम दुनिया के इंतहाई करीब आ जाता है, तमाम इटर्नल्स को अपने पास बुला लेता है और कहता है तुमने एक सेलेस्टियन का कत्ल किया है ताकि इंसानों को बचा सको, लेकिन मैंने फिर भी तुमको माफ किया, मगर मैं कुछ वक्त के बाद वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हारी यादों से इंसानों की असल कीमत का पता चलाऊंगा। तब मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। जी तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।